हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। और पिछले वीडियो में आपने राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में जो है वीडियो, उसमें आपने राष्ट्रपति की शक्तियों का विवरण देखा एक बार। फिर पहली राष्ट्रपति शक्ति भी आपने देख ली थी कि कार्यपालिक शक्ति आपने देख ली थी। आज हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां कि राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां विधायी शक्तियां होती है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में आप देखोगे कि पहली शक्ति देखोगे, पहली पॉइंट टू पॉइंट पहली शक्ति होती है राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। बात आई संसद की। संसद किस किस से मिलकर बनी होती है, तो संसद की बात करेंगे तो हम संसद लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद तीनों से मिलकर बनी होती है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। और हम लोकसभा के बारे में देखेंगे, राज्यसभा के बारे में देखेंगे। राष्ट्रपति के बारे में तो आपने पढ़ लिया था, कंप्लीट राष्ट्रपति पढ़ा दिया था एक पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा। तो अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा का आर्टिकल 81 में लोकसभा का गठन किया और 80 में आर्टिकल 80 में राज्यसभा। अब राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करता है। राज्यसभा भी मनोनीत करता है, लोकसभा भी मनोनीत करता है। तो बात करते हैं हम राज्यसभा में। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। यह आर्टिकल 80(1) में है तो 80 में ही, अनुच्छेद 80 में ही है। 80(1) में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। अब राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, तो वो कौन कौन से 12 सदस्य होंगे, किस किस में विभाग में वो कार्य करते हैं, क्या करते हैं, वो होंगे। तो आप देखोगे कि राष्ट्रपति जो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं वो कला, 2 नंबर विज्ञान, 3 नंबर साहित्य और 4 नंबर है समाज से। पहले राष्ट्रपति कला में जो होता है उत्तम होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। कला में जो सदस्य व्यक्ति उसको मनोनीत कर सकता है। विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और राज्य समाज सेवी के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में राष्ट्रपति जी महोदय 12 सदस्य मनोनीत करता है। वो राज्यसभा में मनोनीत करता है। बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है। आर्टिकल 331 के अंदर, आर्टिकल 331 के अंदर राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य
मनोनीत करता है। अब हम बात करेंगे कि दो सदस्य कौन कौन से दो सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति महोदय जी लोकसभा में सदस्य मनोनीत करते हैं। वो कौन से दो सदस्य होंगे। हम बात करेंगे वो सदस्य आंग्ल भारतीय बात आती है आंग्ल भारतीय की। जब भी बच्चे पढ़ते हैं तो सही है कि आर्टिकल राज्यसभा के आर्टिकल 80 के अंदर 81 के अंदर राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। कला है, विज्ञान है, साहित्य, समाज से, इनमें बच्चों में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या ठीक है, कला से करते हैं, विज्ञान क्षेत्र से करते हैं, साहित्य क्षेत्र से करते हैं, समाज से क्षेत्र। बात आती है आंग्ल भारतीय की। अब आंग्ल भारतीय आपको बता देता हूँ कि आंग्ल भारतीय कौन से वो सदस्य होंगे जो आंग्ल भारतीय जो लोकसभा में मनोनीत करते हैं। वो सदस्य आपको बताता हूँ। वो सदस्य जिनकी माता भारतीय हो पहली बात तो ये कि जिनकी माता तो भारतीय हो। दूसरी बात, जिनके पिता या दादा यूरोप से हो। ये है जब भारत आज़ाद हुआ था, जब की बात है, जब भारत में आंग्ल भारतीयों की सदस्यों की संख्या लाखों में थी, लेकिन ये राज्यसभा या लोकसभा में अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सके। कितने भी इनके पास वोट नहीं थे जिससे कि वे अपने राज्यसभा या लोकसभा में अपना प्रतिनिधि भेज सकें। तो इन्होंने राष्ट्रपति महोदय जी इनके लिए आरक्षण किया गया था, जिसके माध्यम से कि आंग्ल भारतीय सदस्य जो भी होंगे उनको लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करेंगे। ये इनको आरक्षण दिया गया था, जिसकी वजह से ही भारत में लोकसभा में 331 के आर्टिकल के अंदर राज्य लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय ही मनोनीत किए जाते हैं। चलो आपने पढ़ा, चलो लिख लिया। तो आपने पढ़ा कि पहला कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, लोकसभा है, राज्यसभा है। इसमें आर्टिकल नहीं बताया आपको, मैं आर्टिकल बता देता हूँ कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ये आर्टिकल आपने पहले पढ़ा होगा, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पहले वाले वीडियो में। ये 79 में है, आर्टिकल 79 में राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद 3 सदनों से बनी होती है, 3 से मिलकर बनेगी, लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। चलो, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, हमने पढ़ा आर्टिकल 79 के अंदर, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। अब आर्टिकल 80 के अंदर लोकसभा किया गया, आर्टिकल 81 के अंदर लोकसभा और 80 के अंदर राज्यसभा किया गया। 80 के अंदर आर्टिकल ऐसे बताया गया कि राष्ट्रपति आर्टिकल 331 के अंदर लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत करता है। वो आंग्ल भारतीय कौन होंगे? जिनकी माता भारतीय हो और उनके पिता या दादा यूरोप से हो। और राष्ट्रपति जो 81 के अंदर 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, वो कौन से क्षेत्र से होने चाहिए? कला से, विज्ञान से, साहित्य से और समाज से। चलो, हमने पढ़ा आज राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, वो पढ़ी विधायी शक्तियों में। विधायी शक्तियों में हमने कार्यपालिका शक्ति से पहले बात कर ली थी, और अब दूसरी बात चल रही है विधायी शक्ति। चलो, इसको आगे पढ़ते हैं। चलो, राष्ट्रपति लोकसभा है, राज्यसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नियुक्त करता है। हमने दूसरी विधायी शक्तियों में दूसरी बात की, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद रिक्त होने पर किसी भी सदस्य नियुक्त कर सकते हैं, नियुक्त करता है। और हर लोकसभा चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र और हर वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त
रूप से संबोधित करते हैं आर्टिकल 87 के। दूसरी हम बात करेंगे लोकसभा के प्रथम स्तर वह हर वर्ष प्रथम सत्र में राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा संयुक्त संबोधित करते हैं। आपने देखा आर्टिकल 87। सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है कि आर्टिकल याद रखना। पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लोकसभा के प्रथम सत्र और हर वर्ष के प्रथम सत्र के राज्यसभा और लोकसभा के जो संबोधित करते हैं वो आर्टिकल कौन से के अंदर है, दे देते हैं 81, 82, 87 और 85। ये क्वेश्चन दे देते हैं। तो आपने पढ़ा होगा तो आप बता देंगे कि लोकसभा प्रथम सत्र में और हर वर्ष के प्रथम सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की संबोधित करते हैं वो आर्टिकल 87 के अंदर है। तो हम बात कर लेते हैं 70 की बात कर लेते हैं। इसमें तो चलता है लोकसभा को ही हम आम चुनाव बोलते हैं। आम चुनाव जो लोकसभा के प्रथम सत्र होते हैं, जैसे 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, शीतकालीन और मानसून सत्र, 3 प्रकार के सत्र होते हैं। इनकी हम बात करेंगे, आगे चर्चा पूरी करेंगे। चलो, आपने पढ़ा लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को भी पद रिक्त होते हैं तो उनकी भी नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति। चलो, आप लोकसभा के प्रथम सत्र और हर वर्ष के प्रथम सत्र में अब अगली बात करेंगे हम कि राष्ट्रपति संसद को आहूत करता है। आप पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करते हैं, सत्रावसान कराते हैं, सत्रावसान करवाते हैं करते हैं। और तीसरी बात है जो पढ़ोगे आप, लोकसभा को विघटित करना। राष्ट्रपति संसद का आहूत करवाना, सत्रवासन करवाते और लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। ये पढ़ रहे हो आप आर्टिकल 85। आपने पढ़ा लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद होते हैं, रिक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है। दूसरा पढ़ा आपने लोकसभा के प्रथम सत्र और हर वर्ष के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त संबोधित करते हैं आर्टिकल 87 में, जिसे लोकसभा चुनाव को ही हम आम चुनाव बोलते हैं। और अब हम पढ़ेंगे आगे, चलो लिख लिया होगा। तो राष्ट्रपति विधायी शक्ति में हम बात कर रहे थे। लोकसभा व राज्यसभा के उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के जो पद रिक्त होते हैं उनके बाद रिक्त होते हैं उनमें नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति। लोकसभा के प्रथम सत्र और हर वर्ष के प्रथम सत्र राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा में संबोधित कर सकते हैं। और आम चुनाव लोकसभा को ही आम चुनाव बोलते हैं। 3 प्रकार के होते हैं सत्र, जो बजट सत्र होते हैं, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र की बात की थी हमने। राष्ट्रीय संसद का आहूत करवाता है और सत्रासन करते हैं, ये हमने पढ़ा। और लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। एक होता है लोकसभा विघटन करना, एक होता है लोकसभा को स्थगित करना। विघटन तो वो होता है लोकसभा भंग किया जाता है उसमें, जिसमें लोकसभा के दोबारा चुनाव होते हैं। एक होता है लोकसभा की बैठकों को स्थगित करना। लोकसभा की बैठकों जैसे कि
आज बैठक थी लोकसभा की, तो लोकसभा की बैठकों की ये बैठक 2 दिन के बाद में होगी, तो उस बैठक को हम स्थगित बैठक बोलते हैं, न कि उसको लोकसभा भंग किया जाता है। और आगे हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अधिवेशन बुलाता है। हमने बात की संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और राष्ट्रपति बुलाता है, और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है वो आर्टिकल 108 के अंदर बुलाया जाता है। आर्टिकल 108 के बारे में हम बात करेंगे कि भारत में अब तक कितने अधिवेशन बुलाए गए थे, वो बात करेंगे हम। बुलाता कौन है? पहला आप लिखो, बुलाता कौन है? बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। चलो हम बात कर लेते हैं कि भारत में अब तक कितने बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तो हमको मैं बता देता हूँ, आपको 3 बार बुलाया गया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। पहला 1961, दूसरा 1978, तीसरा 2002 बुलाया गया। पहला कौन सा था जो लोकसभा में वो राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुलाया था? पहला हम बात करेंगे दहेज निरोधक विधेयक की 1978 में बुलाया गया था। वो था बैंकिंग विधेयक। और जो तीसरा बुलाया गया था उसे बोलते हैं आतंकवाद, जिसे हम 2002 में जो मूल अधिकार में आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे 2002 में आतंकवाद विधेयक। 2002 में हमने बात की थी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। इसमें संसद के दोनों सदनों में जो मतभेद होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। वो आर्टिकल 108 के अंदर बुलाता है। आर्टिकल 108 के अंदर बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और बुलाता राष्ट्रपति है। अब के भारत में अब तक 3 बार बुलाया गया था। पहला 1961 में बुलाया गया था जो दहेज निरोधक विधेयक था, और दूसरा विधेयक बुलाया गया था वो 1978 में बुलाया गया था जो बैंकिंग विधेयक था, और तीसरा बुलाया गया था 2002 में जो आतंकवाद विधेयक था। तो ये लिख लो, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे विधायी शक्तियों में ही चौथा टॉपिक। हमारी संसद में जो विधेयक या बिल आते हैं वह अधिनियम एक्ट तभी बनती है जब राष्ट्रपति उन पर सिग्नेचर करते हैं। अगला आप पढ़ोगे कि जो बिल होते हैं, अधिनियम होते हैं, एक्ट होते हैं, जैसे ये बिल है, कोई आपने बिल लिया कोई, चलो इसमें बिल पे संसद के लोकसभा प्लस राज्यसभा, बिल के ऊपर लोकसभा राज्यसभा दोनों ने हस्ताक्षर कर दिए, और लोकसभा से भी बिल पारित हो गया और राज्यसभा भी बिल पारित हो गया। और जब बिल पारित हो गया
तो ये है बिल राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। यह बिल जब राष्ट्रपति इसके ऊपर हस्ताक्षर कर देता है अपना सिग्नेचर, वह अधिनियम तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है। तो राष्ट्रपति के आर्टिकल 111 के अनुच्छेद में हम पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और अपने पास रख सकता है। और जो धन विधेयक होते हैं और संविधान संशोधन विधेयक होते हैं उन पर राष्ट्रपति पूर्ण अनुमति से ही धन विधेयक होता है वो लोकसभा में रखा जाता है। तो धन विधेयक लोकसभा की बात करेंगे हम 545 और राज्यसभा की बात करेंगे सदस्यों की तो हम करेंगे 200, राज्यसभा में 245 और लोकसभा में 545। तो धन विधेयक होता है वो केवल लोकसभा में रखा जाता है। धन विधेयक होता है वो केवल लोकसभा में रखा जाता है। ये आप गौर से देख लेना, लोकसभा पढ़ोगे तब भी आपको बता दूंगा मैं। और क्वेश्चन भी हर एक बार क्वेश्चन भी आ जाता है। जो धन विधेयक होता है वो राज्यसभा में रखा जाता है, लोकसभा में रखा जाता है या राष्ट्रपति पूर्ण अनुमति से रखा जाता है। और तीसरा ऑप्शन जाता है राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से लोकसभा में रखा। तो ऑप्शन जो आएगा ना 4 नंबर का, जो राष्ट्रपति की अनुमति भी उस पर होती है और लोकसभा में रखा जाता है, ये आप सही करोगे। तो चलो, आपने आज देखी विधायी शक्तियाँ के बारे में, आपने गौर से पढ़ाई विधायी शक्तियों के बारे में, हमने पूरी डिटेल से पढ़ी। और जो भी क्वेश्चन बनेंगे विधायी शक्तियों से वो भी बता दूंगा। और पीछे भी प्री एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपके सामने लेके आऊँगा मैं एक बार, जिससे आपकी तैयारी और अधिक हो सके। और जो आपके कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, किस प्रकार के नहीं आते हैं, वो भी आपको मैं बता दूंगा। और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा, तो पहली पढ़ी थी हमने कार्यपालिका शक्ति, पहली पढ़ ली हमने कार्यपालिका शक्ति, दूसरी पढ़ी थी हमने विधायी शक्ति, आई शक्ति। और हम अब न्यायिक शक्ति है, सैन्य शक्ति है, जिसमें छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो हम अगले वीडियो में हम सैन्य शक्ति, न्यायिक शक्ति और राजनयिक शक्ति और आपातकालीन शक्तियाँ हम चारों के बारे में बात कर लेंगे। जैसे आपातकालीन शक्तियों के बारे में मोटा मोटी कुछ ही नहीं है, उसमें 352 के अंदर पता है आर्टिकल, और 356 के अंदर है और 360 के अंदर है। इसमें राष्ट्रपति शासन होता है, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें राष्ट्रपति का शासन, राष्ट्रपति शासन लगाना, राष्ट्रपति शासन। और चौथा हम बात करेंगे वित्तीय साख, ये भी हम पढ़ लेंगे, कोई ज़्यादा नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि 352 के अंदर कौन सा आपातकाल लगाया जाता है, वो होता है राष्ट्रीय आपातकाल। ये इसके बारे में हमने चर्चा कर लेंगे जब भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने देखा 360 के अंदर वित्तीय साख है, और वित्तीय साख हम पढ़ लेंगे। राष्ट्रपति शक्तियों की पहली शक्तियों में देखा था अपने विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, कार्यपालिका में हमने चर्चा कर ली थी। फिर दूसरी शक्ति देखी थी वो विधायी शक्तियाँ देखी थी, उनके बारे में चर्चा कर ली थी। और अब हम पढ़ेंगे तीसरी न्यायिक शक्तियाँ, राजनयिक शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वो भी हम बात कर लेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल में हमने बताया कि ये 3 इम्पोर्टेंट होते हैं, यही होते हैं राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय साख। यह हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इतने के लिए आपको ऑल द बेस्ट, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आपको ज़रूर पहुंच सके। थैंक्स।